इस तरफ लीला। ओह, कितना सुंदर दृश्य है। शुक्रिया चमेली, तुम मुझे साथ आने के लिए नहीं कहती तो अभी तक मैं सोई रहती। सुबह सुबह जल्दी उठकर जंगल की सैर करना कितना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है लीला तो तुम्हें घूमना भी अच्छा लगेगा। हम हर रोज यहाँ आया करेंगे। वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। जब मैं छोटी थी तो देर तक सोती रहती थी, लेकिन आजकल जल्दी उठती हूँ। बहुत अच्छी बात है। सुबह पक्षी भी बड़े खुश होते हैं। फिर तो उनका शिकार करने में और भी मजा आएगा। मुझे बहुत खुशी है अपनी सहायता के लिए तुमने मुझे चुना। मैं जानती हूँ तुम सुबह अपने जंगल की देखभाल करने जाती हो। मैं भी साथ चला करूँगी। शुक्रिया लीला, मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। जीने के लिए हमें अपने जंगल की जरूरत है। हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो। क्या जंगल को नुकसान होने से बचाना होगा? कैसा नुकसान? मतलब क्या है उनका? क्यों निगरानी कर रहे हैं वो? जंगल पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी? मुझे तो चिंता हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है भालू। लीला और चमेली सिर्फ जंगल की सुरक्षा के लिए निगरानी का काम कर रही हैं। अच्छा, अगर ये सच है तो बहुत अच्छी बात है। पर ये जंगल तो बहुत बड़ा है, क्या वो दोनों संभाल सकेगी? बहुत अच्छी तरह संभालेंगी। देखो भालू, जब से चमेली ने झुंड का कार्यभार अपने कंधों पर लिया है, जंगल कितना बदल गया है। सभी भेड़िए खुशहाल हैं। देखो, जंगल के छोटे जानवर भी खुश है, क्योंकि भेड़ियों को आजकल बड़ा शिकार आसानी से मिल जाता है। वो खरगोश, हिरन का शिकार नहीं करते। बेशक तुम सच कह रहे हो, पर मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे शक है चमेली क्या झुंड को संभाल सकेगी? वो तो बड़ी भोली है। देखो, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि चमेली कमजोर प्राणी पर दया करती है, लेकिन देखना, जब झुंड पर मुसीबत आएगी तो चमेली अपनी जान तक दांव पर लगा देगी। याद नहीं जग्गू को कैसे पछाड़ा था उसने? तुम ठीक कहते हो। वो दयालु भले ही हो, पर एक नेता के सारे गुण हैं उसमें। सरपंच ने बिल्कुल सही चुनाव किया है उसका। चलो। मोगली, पप्पू, अरे तुम दोनों इस तरह कहां भागे जा रहे हो? क्या हो गया है? नहीं, सब ठीक है। हम वो फूल देखने जा रहे हैं जो 10 सालों में एक बार खिलता है। अरे रुको तो, मैं भी आता हूं। अब तो ये देखो पप्पू, कितने सुंदर फूल हैं। आहा, कितने रंग बिरंगे हैं। इन्हें महुआ के फूल कहते हैं। अक्सर ये हरे रंग के होते हैं, लेकिन 10 सालों में एक बार इन पर तरह तरह के रंग खिलते हैं मोगली। आहा, कितने सुंदर फूल हैं। हाँ भगीरा, सरपंच ने मुझे बताया था, जब महुआ के फूल खिलते हैं तो जंगल में रहने वालों की किस्मत खुल जाती है। पिछली बार जब महुआ के फूल खिले थे तो हम सब भेड़ियों ने मिलकर खूब शिकार किया था।
खैर देखते हैं इस बार ये क्या गुल खिलाते हैं। तब तक इंतजार करना होगा पप्पू। हाँ मोगली, अच्छे का मतलब है जैसा प्राणी सोचता है वैसा ही हो। ये हमेशा से होता रहा है। पता नहीं वो मनुष्य क्या करता था, क्या बोलता था। मैंने कभी उसका नाम ही नहीं पूछा। आँख ठीक जल रही है। पकड़ लिया। रुक जाओ। बगीरा, पीछे हट जाओ मोगली, इस बदमाश को मैं देखता हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना कभी चल फिर नहीं पाओगे। संभल के। चिंता मत करो, बस देखते जाओ। मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ। वाह बगीरा, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत उछल रहा था। हाँ देखो बगीरा, उस बदमाश ने तुम्हारे कान पे काट लिया। कुछ खास नहीं मोगली, आओ चले। चिंता मत करो, मेरा कान ठीक है। अरे ये घाव तो बस देखते ही देखते ठीक हो जाएगा। फिर भी सावधानी रखनी चाहिए। मेरे पास अभी भी कुछ जड़ी बूटियां हैं, तुम्हारे कान पे लगाऊंगा तो जल्दी अच्छे हो जाओगे। हाँ ये क्या, जड़ी बूटियां गायब हो गई। मैं और ढूंढ के लाता हूँ। ऐसा लगता है ये जड़ी बूटियां कम पड़ेंगी, इसलिए मैं घने जंगल से और ले आता हूँ। कहीं जाना मत, मैं गया और आया, समझे? देखो मोगली, अरे जरा सुनो तो सही। यहीं रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तैयार हो? फिर से। मोगली, कहाँ भागे जा रहे हो? बगीरा के लिए जड़ी बूटी ढूंढने। वो मेरी गुफा में मेरा इंतजार कर रहा है, उसे कहीं जाने मत देना। अरे सुनो। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? आओ मेरे हाथ पकड़ लो। क्या हो गया है तुम्हें? हैं? काश वो मनुष्य दोबारा मिल जाए। जड़ी बूटियां। हाँ, वाह। हाँ? हाँ? तुम यहाँ कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है राधा। शायद तुम हमारी भाषा नहीं जानते। बोलना जानते हो?
मैं यहाँ फूल तोड़ने आई थी। देखो सुंदर है ना? राधा, तुम कहाँ हो? हाँ? मैं यहाँ हूँ दादाजी। तुम्हें कितनी बार कहा इतनी दूर मत जाया करो, बड़े खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं यहाँ। क्या कर रही हो इधर? हाँ? अरे तुम जंगली बालक। मजा आ गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि हम कभी दोबारा मिलेंगे। कहो कैसे हो? लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ? बेटी, ये लड़का मेरा पुराना दोस्त है। तुम्हें देखकर कितना खुश हो रहा है। दादाजी, ये लड़का जंगल में बड़ा हुआ है, शायद इसीलिए हमारी भाषा नहीं समझ सकता। हो सकता है समझता हो, पर जवाब न दे पाता हो। बेटे, ये मेरी पोती है राधा। कभी कभी जंगल में मेरे साथ चली आया करती और मेरे काम में हाथ बटाया करती। समझे कुछ? आपको लगता है उसे कुछ समझ में आया होगा दादाजी? शायद तुम ठीक कहती हो बेटी। कोशिश करने में क्या बुराई है? बेटी। हाँ दादाजी। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे दोस्त को मुझसे मिला दिया। राधा, राधा। बहुत अच्छे। राधा, राधा, मोगली, राधा, मोगली। अच्छा, तुम्हारा नाम मोगली है? तो तुम मोगली हो, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, मोगली है ना? बड़ा अच्छा नाम है। मनुष्य के पंजे कितने तेज होते हैं, वो पेड़ तक को काट सकते हैं। कहीं जंगल में दूर मिलते होंगे, बड़े कमाल के हैं। हाँ? क्या बोल रहे हो? किसी आदमी को लकड़ी काटते हुए कभी नहीं देखा? मैं बताता हूँ। आदमी को खाना बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम तो कुछ समझते नहीं हो। अब तुम्हारी भाषा में बात करनी तो मुझे आती नहीं, कैसे समझाऊं तुम्हें? हाँ? ये क्या, तुम मेरी मदद कर रहे हो? भले तुम बात नहीं कर सकते, लेकिन तुम दिल के बड़े अच्छे लड़के हो। दादाजी, चाय बन गई है, पीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मोगली, तुम भी। क्या बात है मोगली? बगीरा के लिए जड़ी बूटियां कहाँ मिलेगी? मोगली, तुम जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हो ना? मैं ला देती हूँ। ये लो, यही ढूंढ रहे थे ना तुम? कोई बात नहीं, ये कपड़ा बाद में वापस करना, जब दोबारा मिलेंगे, ठीक है? लगता है दवा की किसी को बहुत जरूरत है, जल्दी ले जाओ। तुम जानते हो ना इसे कैसे लगाना है? संभल के जाना बेटे, कभी कभी मिलने आते रहना। अच्छा मोगली।
राधा, राधा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। मोगली क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं किसी मुसीबत में न फंस गया हो सकता है उसे जड़ी बूटी ना मिली हो, या फिर क्या पप्पू? या फिर उसके साथ कोई घटना हो गई हो। ऐसा मत कहो, मैं मोगली के बारे में ऐसी बात कभी नहीं सुन सकती। अरे क्यों परेशान हो रही हो? देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, वो किसी पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होगा। बगीरा, तुम्हें अभी उठना नहीं चाहिए। तुम्हें चोट लगी है, तुम आराम करो। मुझे कुछ नहीं हुआ पप्पू, मेरे कान पर जरा सी खरोंच है। और सच पूछो तो इंतजार करते करते मैं अब थक चुका हूं। मैं जा रहा हूं। मोगली आए तो उसका धन्यवाद कर देना, कहना कितनी चिंता करता है वो मेरी। तुम वापस आओ। बगीरा। कोई फायदा नहीं पप्पू, बगीरा अब नहीं सुनेगा। अब तुम क्या कहते हो, चले? आओ चले। बगीरा। हाँ, वो आ गया लीला। माफ करना, मुझे आने में जरा देरी हो गई। बगीरा इंतजार करते करते अभी चला गया है। अरे जरा संभाल के लगाना मोगली। थोड़ा दर्द तो होगा ही, घाव गहरा होता जा रहा था। ये बूटी से जल्दी ठीक हो जाएगा। बस हो गया। हाँ। मोगली, जिस मनुष्य ने तुम्हारी जान बचाई वो जब दोबारा मिला तो कैसा लगा तुम्हें? मैंने सोचा ही नहीं था दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, मिल गए। मुझे बड़ी खुशी हुई। मोगली, महुआ के फूलों ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। जो वो आदमी तुम्हें जंगल में मिल गया, वो अकेला नहीं, राधा भी उसके साथ थी। कौन? राधा? वो कोई दूसरा मनुष्य है मोगली? अब नहीं, मेरा मतलब कोई नहीं था। माफ करना, एक बात पूछ सकता हूं मैं? तुम मेरा इलाज करोगे या मैं बाहर जाऊं? कर तो रहा हूं, चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। राधा। मोगली, मोगली, मोगली तुम कहाँ हो? कहाँ चला गया सुबह सुबह? मोगली। राधा।